जो एक साल हमारा गया ना, इतना ज़्यादा मुश्किल में गया, इतना ज़्यादा मुश्किल में गया भाई। गाल देखो, लाल लाल एकदम। तो ये है परफेक्ट विंटर की लंच थाली। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हैप्पी होम गोल्स। सो गाइस, कैसे आप सभी? आई रियली होप बहुत अच्छे होंगे। तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कल से तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो इसलिए कैप शैप, मुझे सच में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं इस टाइम पे भूल जाती हूँ फैशन क्या चीज़ होती है। भाई टोपी वोपी सॉक्स वॉक्स लगा के सब एकदम रेडी। तो अभी सुबह सुबह मैं 10 बजे, 11 बज गए ऑलरेडी, 11 बज गए हैं। सुबह का नाश्ता पानी सब हो गया है, रमेश ऑफिस निकल गया है, लड्डू अभी सुबह की नींद ले रहा है अपनी, और मैं यहाँ पालक छाटने बैठी हूँ। एंड यस, ये देखिए, ये रग देख रहे हो आप? ये रग मैंने बनाया था, और वो भी जैसे पुरानी साड़ियाँ होती है ना, वो उससे देख के मैंने ये बनाया था। और बहुत साल पहले बनाया था, जब मैं शायद कॉलेज में होती थी। तो ये सारे काम मैं करती रहती थी, और आई नो लिटिल आउटडेटेड हो गया है ये। आजकल ऐसा रग कोई अपने घर में नहीं बिछाता, लेकिन काफ़ी काम आता है। जैसे अभी मैं ये पालक छाटने बैठी हूँ, तो इसको बिछा के बैठी हूँ, क्योंकि पालक पालक लेके मेरे को सोफ़े पे या बेड पे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कब कीड़े निकल के आपके बेड पे बैठ जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे फ्लोर पे बैठती हूँ। और कारपेट रग हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप खरीदो, कभी कभी बना भी लेना चाहिए। तो अभी मैं बैठी हूँ पालक पालक छाटने के लिए। तो पालक छाटते छाटते आपसे बात करूँगी। तो लास्ट ब्लॉग में देखा आपने, हमारी गाड़ी की सर्विस हो गई, और बहुत ही ज़्यादा रमेश के पीछे पढ़ के फाइनली चीज़ें हो गई। क्योंकि रमेश इन मामलों में ना सच में बहुत ज़्यादा केयरलेस है। उसको हर चीज़ के पीछे बोलना पड़ता है, चाहे चलो एक आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, या मतलब ईएमआईज़ के लिए भी बहुत बोलना पड़ता है। तो आप मतलब वो बात अलग है, अगर आपके पास मतलब प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत हो रही है, बट उसका ऐसा नहीं है। उसके अकाउंट में पैसे भी होते हैं ना, फिर भी उसको दूसरे अकाउंट जिस अकाउंट से ईएमआई कटती है उसमें ट्रांसफ़र करना वो भूल जाता है अक्सर। तो उसको पीछे पढ़ के करना पड़ता है। जब मैं होती थी ना अपने मतलब जब मेरे पास कार होती थी ब्रियो, होंडा ब्रियो, तो मेरा मुझे याद है 7 तारीख को हर महीने कुछ 11,000 के करीब ईएमआई कटती थी, और मेरी सैलरी आ जाती थी ऐसे ही 5-6 तारीख को। तो हमेशा टाइम पे होती थी, मतलब हमेशा मैं ट्रांसफ़र कर देती थी बैंक, जब मतलब जिस बैंक से कटता था। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता था कि हाँ भाई टाइम पे नहीं आ रही है सैलरी, थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो पापा से लेकर मैं अपना मैनेज कर लेती थी। तो रमेश को लेकिन थोड़ा ना वो भुलक्कर है, थोड़ा केयरलेस भी है, तो उसको थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। फाइनली हमारी सर्विस हो गई है, और इंश्योरेंस भी हो गया है। इंश्योरेंस के पीछे मैं बहुत दिन से पड़ी हुई थी कि टाइम पे करा लो, टाइम पे करा लो, ये वो ऐसे वैसे। तो फाइनली चीज़ें हो गई, और जो जो सस्पेंशन का प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो गया है। और मुझे आज भी याद है, अभी ये इस गाड़ी को 1 साल हो गया है। इससे पहले जो मेरी गाड़ी थी वो होंडा ब्रियो थी, और 6 साल मैंने उसको चलाया, और 5 साल की कुछ उसकी ईएमआई गई। और जैसे ही मतलब उसका इंश्योरेंस वगैरह सब करवा लिया था मैंने, 6th ईयर के लिए सर्विस करवा ली थी, और सारी चीज़ें मतलब लोन भी ख़त्म हो गया था। और अब था कि हाँ भैया लोन वोन सब हट गया है, सब खत्म हो गया है, तो अब आप गाड़ी का लुत्फ़ उठाएंगे। लेकिन मेरी गाड़ी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट हो गया था। और लेकिन ये जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ये बुरा तो है ही, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन, एक हसीन क्या कहूँ मैं, मतलब सबसे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। क्योंकि इसी एक्सीडेंट के बाद रमेश और मैं मिली और हमारी शादी हुई। ये कैसे हुआ, कब हुआ, वो मैं आपको किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी, जब रमेश भी साथ में होगा। तो हाँ, उस एक्सीडेंट की वजह से रमेश और मेरी शादी हुई,
और मतलब लेकिन उसके बाद जब हमारी शादी हुई हमने ये घर ले लिया था और थोड़े टाइम बाद लड्डू लड्डू भी आने वाला था। तो हमारे पास एक बाइक हुआ करती थी, तो उस एक्सीडेंट के बाद, शादी के बाद और जब तक ये वाली गाड़ी ली, नई वाली वेन्यू, तो जो 1 साल हमारा गया ना, इतना ज़्यादा मुश्किल में गया, इतना ज़्यादा मुश्किल में गया भाई साहब, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं प्रेग्नेंट थी और आए महीने, मतलब हर महीने अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता था, डॉक्टर विजिट करने जाना पड़ता था, और वो बाइक में, बाय गॉड बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। और फिर भी हम लोगों ने मैनेज किया, लेकिन हमने गाड़ी का उस टाइम पे प्लान नहीं किया, क्योंकि एक तो ये घर हमने लिया था, तब खरीदा था, बुक करा, मतलब शादी के हफ्ते भर में बुक करा दिया था। तो एक तो ये नया नया घर लिया था, EMI जानी, ये वो जानी, और ऊपर से स्टार्टिंग के जो डाउन पेमेंट वो भी खुद से निकालना, तो थोड़ा हाथ तो टाइट हो जाता है। ऊपर से जब आप घर नया लेते हो और ऊपर से आपकी गृहस्थी भी नहीं होती है, तो सारी चीज़ें जमाना, बेड वगैरह लेना, घर का एक एक सामान लेना, किचन का एक एक सामान लेना, तो हाँ, आपका हाथ वैसे भी तंग होता है। तो उस टाइम पे गाड़ी तो लग्जरी तो बहुत बड़ी बात है, तो मतलब, और ऊपर से आगे जाके आपकी डिलीवरी भी एक्सपेक्टेड है कुछ टाइम में, तो गाड़ी का हमने कभी सोचा नहीं। लेकिन लड्डू होने के बाद गाड़ी भी हो गई तो बहुत टफ टाइम था वो गाड़ी के बिना। और मतलब डिलीवरी के टाइम पे रमेश अपने घर से गाड़ी ले आया था, हो गई थी सारी चीज़ें मैनेज। अब गाड़ी हो गई है तो सच में वो दिन याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो जो भी है, हो गई। और अभी मतलब हमें ना क्लेम पे भी लेनी थी गाड़ी लेकिन हमने दी नहीं अभी। पीछे गाड़ी के पीछे ना पार्किंग में रखे रखे ना, ऑफिस के बाहर ही, लॉकडाउन से पहले का लगा हुआ है, किसी ने मार दी थी, वो हमें देनी थी। लेकिन ना इस टाइम पे गाड़ी अगर एक दिन के लिए भी नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। ऊपर से 3-3 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे, मतलब एक लड्डू और एक मम्मी पापा। मम्मी पापा भी बच्चे से कम नहीं है, मतलब ये उम्र ही ऐसी होती है, आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा अटेंशन केयर की ज़रूरत होती है एक बच्चे की तरह। तो मतलब अभी सर्दी भी है, ऊपर से कोरोना टाइम है, अगर मतलब कोई भी परेशानी होती है, एटलीस्ट आपका अपना व्हीकल हो तो आप कभी भी भाग सकते हो, आधी रात में भी भाग सकते हो। भगवान ना करे ऐसी कोई परेशानी आए वैसे तो यही सोच के हमने क्लेम नहीं लिया, क्योंकि हफ्ता 10 दिन तो जाता, और ऊपर से जो सिचुएशन चल रही है ना, ये 10 दिन का 15 दिन भी खींच लेते, कोरोना है करके, आगे से ये नहीं आ रहा है, पार्ट नहीं आ रहा है करके। तो एनीवेज ये थी मेरी बकबक, बहुत कर ली मैंने। और साग भी जो है मैंने आपसे बात करते करते छाट ली है। साग में पालक। पालक अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने कुकर में डाल दिया है। अब मैं लगाऊंगी एक सीटी। इतने पालक में सीटी लगती है, मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। इसमें मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली है, एक बड़ा टमाटर ले लिया है और कुछ हरी मिर्ची। तो इनको मैं कर दूंगी चॉप। और ये हमारा लड्डू भी जग गया। ये लड़का छोटा नहीं है ज्यादा देर, ये ज्यादा देर नहीं छोटा है, मम्मा को काम ही नहीं करने देता है। हेलो बोल दो, चलो हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। देखो मम्मा का आशीर्वाद वाला आटा। मम्मा ने अभी तक दादा भी नहीं है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। माची को बोल दो, माची देखो मैंने स्वेटर पहना आपका, 1-2 और बना देना। ठंडी है ना, बहुत ज्यादा ठंडी है ना, ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी है। सब आंटियों को, आपको इतना प्यार करती है, सबको लव यू बोल दो। लव यू, लव यू।
चलो आप खेलो, मम्मा पापा के लिए खाना बनाएगी, लड्डू के लिए खाना बनाएगी। अच्छा अच्छा है ना। चलो आप खेलो। चलो चलो फटाफट खेलो। तो ये पालक में मैंने एक सीटी लगा दी थी। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। क्या करती हूँ, जो मसाला है वो रेडी कर लेती हूँ, वो बना लेती हूँ, तब तक वो ठंडा होता रहेगा और फिर बस ग्राइंड करना है। हाँ, ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा और अब मैं इसमें सारा जो मसाला मैंने चॉप करके डाला था वो मैं डाल दूँगी। पालक बनाती हूँ या पालक पनीर बनाती हूँ तो उसका जो मसाला है वो मैं कभी भी ग्राइंड नहीं करती, हमेशा चॉप करके डालती हूँ। क्योंकि एक तो वो जो पालक होता है वो भी हम बॉईल करके ग्राइंड कर देते हैं, तो एटलीस्ट जो ये है ना मसाला जो है वो एटलीस्ट ऐसे चॉप करा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि थोड़ा वो दरदरा वाला टेस्ट आए। सारा एकदम ग्राइंड हो ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा लिक्विड सा हो जाता है, वो इतना टेस्ट। तो इस मसाले को कम से कम अच्छे से भून लेंगे 10 मिनट लगा के। इसमें डाल दूँगी पालक जो मैंने ग्राइंड कर लिया था। लड्डू की छींकें सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में। बाबू ऊंची पटियारी। और ये मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स और चलाती रहूँगी जब तक थोड़ा सा ये खिंच ना जाए। तो मैं पालक पनीर भी इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और घर में सबको पसंद भी है। तो आई फॉलो द सेम फॉर पालक पनीर। और पालक जो जब लड्डू और ये पालक मेरा बन के एकदम रेडी हो गया है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और जब तक ये बन रहा था मैंने आटा भी गूंद लिया और मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाली आटे में और थोड़ा एक्स्ट्रा अजवाइन मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि मैं बनाऊंगी पराठा और थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया ताकि रात का भी मेरा हो जाए, दोबारा से करना ना पड़े रात को।
तो आज का विंटर स्पेशल थाली फॉर लंच है पराठे, वो भी अजवाइन वाले, पालक की सब्ज़ी, उसमें थोड़ी सी घी, गुड़ और कुछ लहसुन की कलियां जो मैंने घी में भून ली थी। तो ये है परफेक्ट विंटर की लंच थाली। सो आज का लंच करके तो मज़ा ही आ गया। और रमेश ने ना इतनी तारीफ करी है, उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। रमेश को अगर अच्छा लगता है ना, बस मेरा बनाना सफल। बस रमेश को पसंद आना चाहिए। मैं लड्डू नहीं भी खाया कौन, लड्डू ने भी खाना खाया। ये फिंगर क्रॉस क्यों करते हो आप? लड्डू आपको क्रिसमस ट्री दिखा दो, टप टप टप, अपना क्रिसमस ट्री दिखा दो। लंच करने के बाद थोड़ा सा खेला, थोड़ा सा टीवी देखा, थोड़ा सा डांस किया। अब दूध पी रहा है। और अब ये थोड़ी देर मम्मा सुलाएगी ना, तो ये चोई चोई कर लेगा, है ना चोना बाबू? आप चोई चोई करोगे ना? सो जा। गाल देखो, लाल लाल एकदम बन्नू बन्नू सा। लट्टू सो गया है और 2 बजे सुलाना शुरू किया था और 3 बज गए हैं। और मुझे लगता है मैं भी उसके संग सुलाते सुलाते ना उसको मैं भी सो गई थी। तो रोज़ तो मैं उसके साथ सो जाती हूँ, लेकिन आज मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि आज मेरे को लड्डू के लिए क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना है और आपको दिखाना भी है कि मैं कौन सा कैसा कैसा क्रिसमस ट्री लेके आई हूँ। और अभी सो जाती ना तो अब बहुत लंबा सोता है, लेकिन अभी उसके साथ सोई नहीं तो मुझे लगता है कि वो जल्दी उठ जाएगा। और देखती हूँ, अगर जल्दी उठ गया तो फिर तो मेरा वंटा आ रहा है, पता नहीं फिर करने भी देगा या नहीं। चलो लेट्स सी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं उस दिन क्या क्या लेके आई। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ किचन के आइटम। ज़्यादा मैं कुछ लेके नहीं आई, बहुत थोड़ा मोड़ा। तो सबसे पहले मैं ये लेके आई हूँ रोस्टर, बैंगन भरता या कुछ भी रोस्ट करने के लिए। तो मैं वहाँ से लेके आई, ये मुझे 69 का पड़ा। और फिर मैं लेके आई ये एक वुडन स्पैचुला, काफ़ी अच्छा है, स्टीक सा है। और ये मुझे पड़ा 49 रुपीज़ का। तो एक ये, और एक मैं ये 19 रुपीज़ का एक छोटा सा बॉक्स लेके आई हूँ। इसमें मेरे को ना बटर रखने के लिए मेरे को चाहिए था। तो मैं बटर कभी भी बड़ा वाला नहीं लाती, हमेशा वो छोटा वाला पैक लेके आती हूँ। तो उसके लिए ये काफ़ी एप्ट साइज़ है,
तो एक ये कंटेनर, और बस ज़्यादा तो कुछ नहीं। और फिर मैं ये लेके आई हूँ एक अपने लिए, अभी विंटर के लिए बहुत ड्राई हो जाती है लिप्स। तो ये मेबलिन का बेबी लिप कलर लेके आई हूँ। ये है 175 का, और इसके साथ में लेके आई हूँ एक नेल पॉलिश रिमूवर जो कि 32 वाइप्स है ऐसे इस टाइप का। तो मैं ये लेके आई हूँ, ये पड़ा है 50 रुपीज़ का। तो पहले मैं क्या करती थी, पहले तो या तो लॉरियल का या कुछ भी इतनी सी बोतल हुआ करती थी वो यूज़ करती थी। ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करके देख रही हूँ कि कैसा है। और कॉलेज डेज़ में तो मैं क्या करती थी, सरोजनी नगर तो आए दिन आना जाना होता था, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया स्कूटी में। मेरे पास एक्टिवा हुआ करती थी, पापा ने स्कूल डेज़ में कॉलेज डेज़ में दिलवाई हुई थी मेरे को। तो उसमें बस 100 रुपये का पेट्रोल डलाया और पूरा दिल्ली घूमती थी मैं, सरोजनी नगर, कभी लाजपत नगर, कभी आईने मार्केट। तो आईने मार्केट में ना 40 रुपये की इतनी बड़ी बोतल मिल जाया करती थी, भाई साहब पूरा साल निकल जाया करता था। और मेरी आदत होती थी कि जैसे घर का काम तो मैं शुरुआत से ही मतलब स्टार्टिंग से ही करती आई हूँ, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कुछ भी हो। तो रात के जो बर्तन काम वाम करके रात के बर्तन धो के ना मेरी आदत होती थी कि हाथ में मॉइस्चराइज़र लगाकर, नेल पेंट लगाकर सोना है। क्यों? क्योंकि अगले दिन कॉलेज हुआ करता था, तो भैया मैचिंग की नेल पेंट तो मतलब रात को ही सेलेक्ट हो जाया करता था कि कल क्या पहनना है, तो उसकी मैचिंग का आपको नेल पेंट लगा के रखना है। तो इतना एडवांस। तो ये कुछ चीज़ें। और फिर मैं लेके आई हूँ लड्डू के लिए क्रिसमस ट्री, जो कि ये ऐसे 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 करके खोल देना है। तो मैं बड़ा लेके इसलिए नहीं आई क्योंकि ना लड्डू देखते ही ना एक्साइटेड हो जाएगा और फिर उसको खींचातानी करता रहेगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं छोटा इसलिए लेके आई हूँ कि एक्साइटेड तो इसको भी देख के पूरा पूरा होगा, लेकिन ये मैं कहीं पे भी ना उठा के रख दूँगी, जैसे या तो मतलब थोड़ा ऊंचे, जैसे फ्रिज के ऊपर रख दिया या कुछ कहीं पे रख दिया, ताकि एटलीस्ट उसके हाथों तक ना पहुँचे। तो ये मैं छोटू सा क्रिसमस ट्री लेके आई हूँ अपने छोटू के लिए। तो नीचे इसका ये इस टाइप से ऐसे स्टैंड है। ये कुछ कलरफुल बेल्स इस टाइप के बहुत और चीज़ें लेके आई हूँ। इसमें मेरी क्रिसमस है, सेंटा है, छोटा सा सेंटा है, गिफ्ट्स है, बॉल्स है। तो मेरी क्रिसमस भी, हाँ। तो ये एक लेके आई हूँ, 2 पैकेट लेके आई हूँ डेकोरेशन के लिए। तो डेकोरेशन के लिए काफ़ी है क्योंकि क्रिसमस ट्री इतना बड़ा है नहीं, तो इतना काफ़ी है। तो चलो अब क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर लेती हूँ मैं। तो जब मैं क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रही थी, अचानक मुझे भागना पड़ गया था क्योंकि लड्डू जाग गया था। और रोज़ रमेश के आने तक सोता है, और आने तक भी मतलब 8-9 बजा देता है, सोता है इतना लंबा, और फिर रात को फिर तंग करता है जाग के। लेकिन आज 1 घंटा लगा के तो मैंने उसको सुलाया, उसके बाद आधे घंटे में ही उठ गया। उसके बाद मैंने 2 घंटे और वेस्ट किया उसको सुलाने में, दूध पिलाया, कितना कुछ किया, लेकिन वो नहीं सोया।
तो अभी मैंने क्या किया, रमेश आ गया है और रमेश नहा धो रहा था, इतने में मैंने जो है मतलब डेकोरेट कर लिया है मेरे छोटू का छोटू सा क्रिसमस ट्री। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। सो दिस इज़ हाउ आई डेकोरेटेड। और अब मुझे पता नहीं कि कैसा वो रिएक्ट करने वाला है। अगर वो भी आएगा तो सीधा यूँ झपट्टा ही मारेगा, बट देखते हैं। मैं ज़रूर रिकॉर्ड करके रखूँगी कि वो कल इसको देख के कैसे करता है और फिर आपको दिखाऊँगी। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि रमेश आ गया है। अब डिनर वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ मैं। तो आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। मेरे लड्डू का क्रिसमस ट्री पसंद आया होगा तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फैशन वैशन का चक्कर छोड़ दीजिएगा। गर्म कपड़े पहनना, भले ही उसमें पागल क्यों ना लगो, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करके रखना, ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको जल्द। और अभी के लिए बाय बाय एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट। बताओ कैसा लग रहा है? नो रिएक्शन। लड्डू